आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो कल हमने जैसे मोटिवेशन के बारे में बात करी थी और उसके साथ कहा था कि कल से हम अपनी क्लासेस शुरू करें। तो आज मैं पहला टॉपिक रीजनिंग का लिया है अल्फ़ाबेट, और इसमें जो है हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो अल्फ़ाबेट है क्या? अल्फ़ाबेट है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, A to Z सीरीज। इसमें क्या है, इसमें ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, वोवेल्स में और कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, अब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या है? वोवेल्स में है जैसे कि A, E, I, O, U। यहाँ पे क्या है, ये है आपके वोवेल्स। और जो बचे हुए हैं, जो लेफ्ट 21 रह जाते हैं D to Z तक, वो क्या हो जाते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इतनी बात आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बना रखा है इतना लंबा चौड़ा, इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, A से लेके M तक पहले लिख लेंगे और फिर डाउन से M से लेके Z तक लिखेंगे। इसमें क्या होगा कि A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, यहाँ तक इसकी नंबरिंग 13 तक आ जाएगी। और क्योंकि वर्ड्स हमारे पास 26 है तो हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब एक मजे की बात इसमें आप देखिए कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अपोजिट नंबर्स, मतलब ये और ये, इस तरीके से, तो इन सब का सम, जैसे कि मैं A और Z ले लेता हूँ तो इसके नंबर का सम प्लस 27 आता है। और इसी तरीके से अगर मैं आपका 8 और 19 ले लेता हूँ, जैसे कि H और S ले लेता हूँ, तो इसका भी सम मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि 8 + 19 कितना आ रहा है, 27। ठीक है, हमें ये क्या करना है, हमें ये याद करने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार याद तो कर लेंगे पर इनकी नंबरिंग कैसे याद करें? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या क्या करना है देखो बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके आगे मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं, A, Z, A और Z, ठीक है, B, Y, B और Y, ठीक है, C, X, C और X, D, W, D और W, E, V, E और V, F, U, F, U, G, T, G, T, H, S, H, S, I, R, I, R, J, Q, J, Q, K, P, K, P, L, O, L, O, M, N, M, N। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होंगे क्या बता दिया, A, Z, B, Y, पता नहीं क्या क्या। तो हम इसे पढ़ेंगे किस तरीके से? हम इसे पढ़ेंगे, इसे याद करने की टेबल है, ये टेबल है, इसको याद करने के लिए। ठीक है, याद कैसे करेंगे? आजाद नाम का एक बॉय था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। इवन नाम की गाड़ी थी, फ्यूल भरवाता था, जीटी रोड से जाता था। घर पहुंचकर उसने अपना सामान लिया, वहां से भारतीय इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेल में बैठकर जंगल क्वीन, देख रहे हो हैरी पॉटर पिक्चर्स में जंगलों में वो ट्रेन जाती थी, इसी तरह से जंगल क्वीन, जंगलों में वो ट्रेन जाती है, कानपुर वो उतर जाता है, वहां उसे लव हो जाता है, लव में धोखा खाने के बाद वो मैन बन जाता है, आदमी बन जाता है। ठीक है, तो कितनी सिंपल सी है। आजाद नाम का लड़का था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। ठीक है, इवन नाम की गाड़ी से मैं फ्यूल भरवाते हुए जीटी रोड से घर पहुंच जाता था। इंडियन रेलवे के थ्रू जंगल क्वीन को होते हुए कानपुर पहुंचा, वहां उसे प्यार हुआ, लव, और वहां वो जब धोखा मिला उसे लव में, तो वो क्या बन गया, आदमी। समझ लेना, जब भी तुम्हें धोखा हो जाए ना प्यार में, तो तुम एक आदमी बन जाओगे उस दिन। सही बात है, सच्ची बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का सम। अच्छा, अब जैसे कि किसी ने आपसे पूछ लिया कि चौथे नंबर पे क्या है, तो चौथे नंबर पे हमने क्या करा, आजाद बॉय क्रैक्स ड्यू। ठीक है, चौथे नंबर पे हमने लिख लिया ड्यू। ड्यू का ये हो गया 4 और डब्ल्यू का, अब हमें डब्ल्यू निकालना है, तो 4 27 - 4 = कितना हो गया, 23।
ये हो गया 23, ठीक है। तो यहाँ पे 23, W का नंबर क्या आ गया 23। कितना आसान है, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम आगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा, और यहाँ पे भी बड़ा हेल्पफुल होगा। अभी आप जैसे जैसे क्वेश्चंस हम लगाएंगे आगे, मैं क्वेश्चंस का ऐसा करता हूँ कि पूरा समझाने के बाद आपको एंड में क्वेश्चंस की इसी में वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। उस वीडियो को पॉज करना और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है एक पेपर पर उतार कर। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व भी करेंगे अच्छे अच्छे से। इसके बाद ये हो गया ड्यू। अब जैसे उसने हमारे से पूछ लिया कि आप 18th नंबर पे बताओ कौन सा वर्ड है, ठीक है। अब हमें 18 नंबर पे ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे 27 माइनस 18, कितने हो गए, यहाँ पे बचा 9। 9 पे क्या है आई, 13 पे क्या होगा आर। कितना आसान। हम छोटे वाले वर्ड पे देख लो, अगर बड़ा आपको याद नहीं आ रहा तो हमेशा छोटे पे देख लो उठा के सीधा, ठीक है। अब जैसे कि उसने कह दिया आप बताओ मुझे 22 पे, तो 22 पे इसने वर्ड पूछा, तो यहाँ पे मैंने क्या करा 27 माइनस 22 इक्वल टू कितने बचे 5। अब 5वें नंबर पे क्या है ई, कौन से नंबर की गाड़ी चला रहा था वो, इवन नंबर की, तो मुझे पता लग गया 22 पे बी है मेरा, ठीक है। कितना आसान है, इसी तरीके से हमें इन्हें सॉल्व करना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, वो उलझाने की कोशिश करेगा, बस आपको क्या करना है, रीजनिंग का मतलब अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन वो पेपर में देगा वो आपको इस हिसाब से देगा कि आप उस पेपर को क्रैक कर लें। तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन किस किस टाइप से हो सकते हैं। क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अरेंज करो वर्ड्स इन डिक्शनरी फॉर्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि आपको दे दिया ए एफ आई के, इस तरह से दे दिया, ठीक है। टी एम इस तरीके से दे दिया, ठीक है। ये आपको क्या कह दिया उसने, अरेंज वर्ड्स इन डिक्शनरी फॉर्म। अब उसने इसमें कह दिया कि इसका वो वर्ड बताओ जो डिक्शनरी के हिसाब से सेंटर में पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, ए एफ आई के एम टी, ठीक है। अब इसमें सेंटर में कौन सा वर्ड आ रहा है, इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, ये इनका क्या है सेंटर है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में जो आंसर देगा वो इस तरीके से देगा कि आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें कौन सा उठाना है उसमें से, हमें बीच वाला उठाना है। ये तो थे डिक्शनरी फॉर्म में। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसमें दे रखा है कि ई पी टी ए एक्स वाई आई। अब ये क्वेश्चन देखा है, इसमें सेम वही बात पूछ रखी है कि इसमें सेंटर का बताओ। तो पहले मैं इसे सोल्व कर लूंगा। सोल्व कैसे होगा, पहले मैं लिख दूंगा अरेंज करो मुझे डिक्शनरी फॉर्म में। सबसे पहले मेरे पे आएगा ए वर्ड, फिर आएगा मेरे पे ई, फिर कौन सा आएगा आई, फिर आएगा पी, फिर आएगा टी, फिर आएगा एक्स और फिर आएगा वाई। अब इसमें इसने कौन सा वर्ड पूछा था, इसने कहा था कि सेंटर में बताओ, तो सेंटर में क्या आ गया पी, ठीक है। अच्छा, ये तो था जब वो पूछेगा आपसे डिक्शनरी फॉर्म में, ठीक। हमें इस पैटर्न को ध्यान में रखना है हमेशा, सब क्वेश्चंस करते हुए अपने इस पैटर्न को मत भूलना। आजाद, बॉय, क्रैक्स, व्यू, इवन, फ्यूल, जीटी रोड, हाउस, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर डॉगमैन। अब हमें करना क्या है, आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे।
एक टाइप के क्वेश्चन को बता देगा अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन। अब अल्फा न्यूमेरिक होते कौन से हैं, ये देखो। अल्फा न्यूमेरिक होते हैं जिसमें कि a b@1 j q इक्वल टू $, g h, इस तरीके के, ये होते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अब वो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, समझ लो ये है a, ये है z। जब हम इधर से शुरू करेंगे तो हम करेंगे लेफ्ट टू राइट, और जब हम इधर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो वो होगा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यानी कि z साइड से मेरा हाथ राइट है तो इधर से ये, और जब इधर से करेंगे तो ये। अब वो यहाँ क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेफ्ट से फ्रॉम लेफ्ट विच इज एट 10th टू दी राइट। वो कह रहा है कि लेफ्ट से कौन सा 10वें नंबर पे है राइट की तरफ को, टू दी राइट, राइट की तरफ को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th नंबर पे है मेरा H, तो मेरा H क्या हो जाएगा ऑप्शन में, राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें से बता देता हूँ। हाँ, इसने कहा कि ऐसा वर्ड बताओ, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा इसमें मुझे सिंपल बताओ जो हर वर्ड के बाद प्रीसीड कर रहा हो, सक्सीड कर रहा हो, सॉरी, हर वर्ड के बाद सक्सीड कर रहा हो। अब वर्ड कौन से हैं, ए बी जे क्यू जी एच। ठीक है, और सक्सीड का मतलब क्या होता है, सक्सीड का मतलब होता है उससे एक आगे, प्रीसीड का मतलब उससे एक पीछे। ठीक, अब उसने कहा कि मुझे एक ऐसा वर्ड सिंबल बताओ जो हर वर्ड के बाद क्या कर रहा हो, सक्सीड कर रहा हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब हम देखेंगे इसमें @ ठीक है, ये क्या है, सिंबल। ठीक है, ये क्या है, ये है सिंबल। ठीक, तो इस पूरी अल्फाबेट सीरीज में दो सिंबल ऐसे हैं जो वर्ड के बाद क्या कर रहे हैं, प्रीसीड कर रहे हैं। एक बी के बाद, डी के बाद @ और क्यू के बाद इक्वल टू। तो हमारे पे ऑप्शन में होगा गिवन 2, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस करें तो आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसका। अच्छा था, लेटर एंड प्रॉब्लम्स का एक क्वेश्चन है, ये लेटर एंड, ये इसके पार्ट्स हैं, मतलब कि किस किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है अल्फाबेट में से, लेटर्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब जैसे कि उसने एक क्वेश्चन दे दिया कि PMCLINOB, PMCLINOB। ठीक, अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने कहा है हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड PCMLINOB which remain same in its position if they are arranged in an alphabetical order। अगर मैं अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, मतलब अरेंज कर दिया जाए अल्फाबेटिकल वे में, तो कौन कौन से वर्ड ऐसे होंगे जो अपनी ही जगह रहेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं।
बी सी, उसके बाद क्या आता है आई एल एम एन ओ पी। ठीक है, अब चेक करो कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो अपनी ही जगह पे है, और वो वर्ड है एन और ओ। ठीक है, तो यानी कि इसमें आंसर हो गया हमारा 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है किसमें, लेटर्स एंड प्रॉब्लम्स में। देखो घबराने की कोई बात नहीं है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, क्वेश्चन केवल आप ट्रिकी करने की कोशिश करेगा। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कहाँ से, स्किपिंग मेथड, स्किपिंग सीरीज में। ठीक है, अब स्किपिंग सीरीज क्या होती है, स्किपिंग सीरीज होती है कि आपको क्या करेगा, एक वर्ड दे देगा, जैसे कि ए सी ई जी, ये आपको क्या दे दिया, वर्ड दे दिया। इसी तरीके से इसमें पूछ लेगा कि इसका पैटर्न बताओ, इसका सीरीज पैटर्न क्या है, जैसे कि इसका सीरीज पैटर्न है बी, बीच में है बी एफ। ठीक है, इसका सीरीज पैटर्न क्या हो गया 2, यानी कि हर दो मतलब हर एक को छोड़ने के बाद, 1 को लेफ्ट करने के बाद अगला वर्ड ये इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, पैटर्न हो गया 1 सीरीज। अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें, स्किपिंग सीरीज में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको वर्ड दे देगा कई सारे, जैसे कि क्वेश्चन में आपको एक आगे आपके रख देता हूँ, LORTW GJMPS KNPSB, ये क्या है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ कर रहा है फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव in which number of letters skipped in between adjacent letters in the series is 2। उसने कहा है कि जो इससे अगला लेटर है उसके बीच में 2 का गैप है। ठीक है, 2 वर्ड्स का गैप है। अब हम चेक करेंगे, पहले से ही शुरू करेंगे कि हम चेक करना है हमें कौन सा ठीक है। तो LO, यानी कि जब इसमें पहले में ही LO आ गया, LMNO, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2, OPQR 2, ST, अब यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, तो यानी कि ये तो हमारी हो गई गलत। फिर है GHIJ 2, KLM 2, NOP 2, QRS 2। ठीक है, अब इसी तरह इसमें करेंगे कान के LMN 2, NOP 1, तो ये भी क्या होगी गलत। तो हमारी 2-2 वाली सीरीज कौन सी है, ये वाली, तो हमारे ये क्या हो गया आंसर, इसमें राइट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अल्फाबेट सीरीज होती है पूरी। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल हम और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे, कल और अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे इसके। जय हिंद, धन्यवाद।